वेदर आप आईफोन सालों से यूज कर रहे हो या फिर एक आईफोन के न्यू यूजर हो, इस वीडियो में फोटोज के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। कैसे आपको यूज करना है, बेसिक से लेके ऑल द वे एडवांस तक। तो फोटोज को अगर सही मायनों में यूज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगुना सीखना चाहते हो, ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। चलिए तो चलते हैं फोटोज में। फोटोज में सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लेआउट देखने को मिल रहा है वो ऑल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। ऑल मतलब आप सारे पिक्चर्स यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड ऑफकोर्स इसको आप जैसे जूम इन या जूम आउट करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ पिक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं, उसकी जगह पे आप इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसका जो लेआउट है हम ऐसा रखेंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डेज के बारे में। जैसे ही डेज पे आप क्लिक करोगे, हर एक दिन के मल्टीपल पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड उसका एक थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। सेम मंथ्स का भी यहाँ पे हर एक मंथ का एक थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। एंड ईयर्स में आएंगे, फॉर एग्जांपल 2022 में जो भी पिक्चर्स मैंने क्लिक किए वो सब मेरे को इस बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे एक थंबनेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं टैप करूंगा, उस साल के मैं सारे पिक्चर्स यहाँ पे देख पाऊंगा। वापस आते हैं हम ऑल पे एंड अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट आपको जो दिख रहा है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे सेम आपको जूम इन का ऑप्शन मिल जा रहा है एंड यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हो। जैसे स्क्वायर फोटो ग्रिड पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर वाला लेआउट आपको मिल जाएगा। ट्रिपल डॉट पे अगेन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर्स पे। अब आप फिल्टर कर सकते हो अपने पिक्चर्स को। आपको फेवरेट्स खाली देखने हैं या फिर सिर्फ अगर आपको एडिटेड कोई पिक्चर्स देखने हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है शो मैप का। तो यहाँ पे जैसे शो मैप पे टैप करेंगे तो यहाँ पे मैप्स ओपन हो जाएगा एंड मेरे को बताएगा कौन से कंट्री में गया हूं एंड कौन से पिक्चर्स उस कंट्री मैंने क्लिक किए। अब नेक्स्ट ट्रिपल डॉट के बाजू में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है। इसमें आप सारे पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अगर मल्टीपल पिक्चर सिलेक्ट करने हैं तो ऐसे आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। तो जैसे आप ड्रैग करोगे सारे पिक्चर्स एक साथ आपके सिलेक्ट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट ऑफकोर्स आपको शेयर करने तो वो भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक्ड विद iCloud। कहने का मतलब जो भी पिक्चर, सिंस मैंने iCloud का सिंक इसका एनेबल रखा है तो मेरे जितने भी पिक्चर्स है वो सब iCloud के सिंक हो जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं दूसरे ट्रिक्स की तरफ। तो हम सबको ये तो पता है कि अगर आपको स्क्रीन के टॉप में आना है तो यहाँ पे जैसे टैप करोगे आप ऊपर आ जाओगे, लेकिन फोटोज के अंदर एक और ऑप्शन आपको जो मिल रहा है दैट इज यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी में टैप करूंगा तो ऑल द वे नीचे भी आप आ जाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर मैं यहाँ पे ओपन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला करता हूं। अब यहाँ पे मेरे को कोई भी कैप्शन ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने इसको अपसाइड ड्रैग किया, यहाँ पे अब ऐड अ कैप्शन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ओलॉजी एंड टेक एंड इसको डन कर देते हैं। तो कहने का मतलब अब इस पिक्चर का एक नाम क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारे मेटा डेटा एंड सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में। यहाँ पे आप ऐड लोकेशन भी कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर की डेट या फिर टाइम चेंज करना है तो आप एडजस्ट पे जैसे टैप करोगे तो जो टाइम पे आपने वो पिक्चर क्लिक किया था वो टाइम पे इसको नहीं रखना तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब यहीं पे आपको शेयर वाला ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को फेवरेट भी कर सकते हो। तो जैसे इस हार्ट पे क्लिक करेंगे ये वाला पिक्चर अब फेवरेट्स में जाके ऐड हो चुका है। अब लाइब्रेरी से हट के चलते हैं सर्च वाले ऑप्शन में। तो फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर मेरे को सर्च करना है एंड मेरे पास इतने सारे पिक्चर्स है, इस पिक्चर को सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइए जैसे सर्च में आएंगे हम यहाँ पे जिम सर्च करेंगे। जैसे मैं जिम सर्च करूंगा ये वाला पिक्चर पॉपअप हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप जिम भी सर्च कर सकते हो, जिम्नाशियम सर्च कर सकते हो, जिम शूज सर्च कर सकते हो, यहाँ तक कि कोई और फोटोज, पीपल या फिर लोकेशन के बेसिस पे भी कोई पिक्चर सर्च कर सकते हो। अब एक और चीज आप सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पिक्चर है वहां पे सिक्योरिटी लिखा है, तो कोई भी पिक्चर में कोई ऐसा कोई टेक्स्ट है तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी लिखूंगा, आप देख सकते हो ये पिक्चर इसने सर्च करके आपको बता दिया है। अब एल्बम्स एंड फॉर यू पे बाद में आते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमको आना है फोटोज में। अब iCloud फोटो अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, जिससे आपके जितने भी फोटोज है वो सब iCloud पे अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज आईफोन स्टोरेज कर सकते हो या फिर डाउनलोड एंड कीप ओरिजिनल्स। अगर आपको थंबनेल नहीं चाहिए, अगर आपको ओरिजिनल पिक्चर्स आपके फोटो एल्बम में चाहिए तो फिर ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं शेयर्ड लाइब्रेरी। बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब शेयर्ड लाइब्रेरी करता क्या है, सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं एंड यहाँ पे आके कोई भी पार्टिसिपेंट्स को आप ऐड कर सकते हो जिनके पास एक आईफोन है। तो होगा ये कि जब भी कोई फोटो को आप इस पर्टिकुलर शेयर्ड लाइब्रेरी में ऐड करोगे
वो ऑटोमेटिकली उस वाले पर्सन के फोन में आ जाएगा। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला पिक्चर मेरे को ऐड करना है तो यहाँ पे मेरे को इस पे टैप करना होगा मूव टू शेयर लाइब्रेरी। जैसे मैं मूव टू शेयर लाइब्रेरी करूंगा, अब जो मेरा फ्रेंड है या फिर जिस पर्सन को मैंने ऐड किया इस वाले शेयर लाइब्रेरी में, उसके आईफोन के फोटोज में ये पिक्चर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, आप कहीं बाहर जाते हो, रेगुलरली साथ में जाते रहते हो, तो इस तरीके से शेयर्ड लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। चलिए वापस चलते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पे शेयर्ड एल्बम्स आप ऑन कर सकते हो। यूज फेस आईडी, ये ऑप्शन आपको तब ऑन रखना है जब हिडन एंड रिसेंटली डिलीटेड का जो ऑप्शन है वो फेस आईडी के पीछे आपको छिपा के रखना है। शो हिडन एल्बम, ये भी अगर आप ऑन करोगे तो आपके फोटोज में यहाँ पे फिलहाल जो एल्बम दिख रहा है, एल्बम्स के अंदर आपको एक हिडन एल्बम दिख रहा है। अब हिडन एल्बम सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि फेस आईडी के पीछे छुप चुके हैं, विदाउट योर फेस आईडी ये हिडन फोटोज आप देख नहीं पाओगे। तो अब कहने का मतलब हिडन एल्बम यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आता हूँ एंड ये वाला हिडन एल्बम मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब वापस आते हैं यहाँ पे, एल्बम से जैसे नीचे आएंगे तो हिडन एल्बम का जो ऑप्शन है वो वहां से हट चुका है। तो अगर आपको चाहिए कि हिडन एल्बम दिखना ही नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। ऑटो प्ले वीडियोज एंड लाइव फोटोज ऑन रख सकते हो। व्यू फुल HDR, इसको भी आप ऑन रख सकते हो। हॉलीडे इवेंट्स, शो फीचर्ड कंटेंट, अब शो फीचर्ड कंटेंट आप यहाँ पे ऑन कर देना। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे इसको आपको यूज करना है। ट्रांसफर टू मैक या पीसी, अगर आपको कीप ओरिजिनल्स पे सिलेक्ट करना है तो होगा कि HEI फॉर्मेट अगर आपका होगा तो वो HEI फॉर्मेट में ट्रांसफर होंगे। अगर आप विंडोज के कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो फिर भी ऑटोमेटिक में ये होगा कि वो जो फोटोज एंड वीडियोज है वो कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सारे फोटोज की सेटिंग्स। वापस चलते हैं फोटोज में। अब जैसे कि मैंने बोला एल्बम्स में आते हैं। एल्बम्स है, यहाँ पे आपको सारे एल्बम्स जो आपने क्रिएट किए वो आप यहाँ पे देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ओलॉजी एंड टेक, मैंने एक एल्बम क्रिएट किया, उसके अंदर ये वाला पिक्चर है तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। अब द मोमेंट एल्बम के अंदर कोई पिक्चर आप ऐड करते हो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइब्रेरी से हट जाएगा, लाइब्रेरी में भी दिखेगा एंड एल्बम्स में भी देख पाओगे। अब एक स्टेप वापस आते हैं, आपको एक और चीज बता देता हूं। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे, आप न्यू एल्बम पे क्लिक करके कोई भी एल्बम तो क्रिएट कर ही सकते हो, लेकिन आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। अब न्यू फोल्डर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया यूएई का, तो यूएई की जो मेरी ट्रिप थी उसके मेरे को पिक्चर इसमें ऐड करने हैं। अब ये फोल्डर के अंदर में एक और एल्बम क्रिएट कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू एल्बम। अब यूएई के अंदर मेरे को एक और एल्बम चाहिए, दैट इज दुबई का एल्बम चाहिए, या फिर एक और एल्बम यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल अबू धाबी। तो अबू धाबी एंड दुबई, यहाँ पे 2 एल्बम्स क्रिएट हो चुके हैं एंड उन स्पेसिफिक एल्बम्स के अंदर कोई भी फोटोज में ऐड कर सकता हूं। तो अबू धाबी के जो मेरे पिक्चर्स हो इसमें आ जाएंगे, जो दुबई के पिक्चर्स हो यहाँ पे आ जाएंगे एंड ये दोनों जो सिटीज है वो सब यूएई का एक फोल्डर है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फोल्डर्स एंड एल्बम्स। अब वापस आते हैं यहाँ पे आप पीपल एंड प्लेसेस ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको सारे मीडिया टाइप्स आपके मिल जाएंगे। जितने भी वीडियोस आपने क्लिक किए होंगे वो सब वीडियोस में आ जाएंगे, सेल्फीज वाले फोल्डर में आ जाएंगे, लाइव फोटोज यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लोमो, सिनेमैटिक, स्क्रीनशॉट्स, रॉ फोटोज, ये सब के अलग अलग एल्बम्स क्रिएट हो जाएंगे जो आप यहाँ पे आके एक्सेस कर सकते हो। एंड यूटिलिटीज में अगर हम आते हैं तो अगर आपने कोई पिक्चर इंपोर्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको एयर ड्रॉप किया है, तो वो सब आप इंपोर्ट्स में देख पाओगे। डुप्लीकेट्स में वो पिक्चर्स है जिनमें आपके जो पिक्चर्स है वो डुप्लीकेट क्रिएट हो चुके, तो उनको आप यहाँ पे देख पाओगे, एज वेल एज यहाँ पे इन पिक्चर्स को आप मर्ज भी कर सकते हो। एक स्टेप वापस आते हैं, यहाँ पे हिडन फोल्डर में आपको बता चुका हूं। रिसेंटली डिलीटेड में जाते हैं, यहाँ पे आपकी फेस आईडी के थ्रू ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी पिक्चर्स आपने डिलीट किए हैं वो 30 डेज तक यहाँ पे रहेंगे। एंड अगर इन पिक्चर्स को आप डिलीट या फिर रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जैसे क्लिक करोगे तो डिलीट ऑल एंड रिकवर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हो इंडिविजुअली इनको भी सिलेक्ट करके रिकवर या फिर डिलीट कर सकते हो यहाँ पे आके। नेक्स्ट चलते हैं फॉर यू में। तो फॉर यू में बेसिकली ये होगा कि आपके फीचर्ड फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक कि आपके कोई मेमोरीज भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, एक वीडियो फॉर्मेट या फिर एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आ जाएंगे एंड वहां पे एक म्यूजिक भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी जो आप किसी का शेयर भी कर सकते हो। अब चलते हैं कि हर एक पिक्चर को अगर आपको एडिट करना है तो कैसे कर सकते हो। तो यहां पे मैंने पिक्चर ओपन कर लिया है, एडिट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो सिंस मैंने iCloud पे से अपलोड किया है इसलिए ये पिक्चर फिलहाल डाउनलोड हो रहा है। अब इस पिक्चर को डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, हम कोई और पिक्चर कर लेते हैं एडिट। तो यहाँ पे एडिट पे आते हैं एंड यहाँ पे जैसे ऑटो पे क्लिक करूंगा
तो ऑटोमेटिकली इसका जो एल्गोरिथम है वो काम करने लग जाएगा, उस पिक्चर को आपको इंप्रूवाइज करके देगा। लेकिन अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको यहाँ पे आना है एक्सपोजर में, या फिर आप ब्रिलियंस में आ सकते हो, या फिर हाईलाइट्स, ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हो। एंड इसको चेंज कर सकते हो इस पर टैप करके। अगर शेडोज चेंज करने, कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है, ब्राइटनेस, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन, वो भी आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। तो जितना सैचुरेशन इंक्रीज करना चाहते हो, जितना डिक्रीज करना चाहते हो, इस तरीके आप उसको स्लाइड कर सकते हो। तो आपकी जो भी पर्सनल चॉइस है उस तरीके आप एडिट कर सकते हो। मेरे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस इंस्टाग्राम एज वेल एज शॉर्ट्स मैंने बनाए, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप फोटोज को एडिट कर सकते हो टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे विविड ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, एज वेल एज विविड का इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है। अब क्रॉप में लंबा मेथड है, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले लंबे मेथड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप इस पे टैप करोगे आप चेंज कर सकते हो, ओरिजिनल रखना है, फ्री फॉर्म रखना है। फ्री फॉर्म का मतलब कोई भी कॉर्नर को आप चेंज कर सकते हो, स्क्वायर करना है, यहाँ पे आप वॉलपेपर कर सकते हो, 9:16 कर सकते हो। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, यहां तक कि आप लैंडस्केप मोड में भी रख सकते हो। फिलहाल हम इसको ओरिजिनल पे आ जाएंगे वापस। एंड यहाँ पे इस पिक्चर को आप टर्न भी कर सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ तक इस पे जैसे आप टैप करोगे तो पूरा फ्लिप हो जाएगा। अब इसको हम बंद करते हैं यहाँ पे, एंड आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दिख जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई पर्सपेक्टिव इसका चेंज करना है तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मेरे को और कोई वर्टिकल ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो भी इस तरीके से चेंज कर सकता हूं। तो वर्टिकल ऑप्शंस, यहां तक कि हॉरिजॉन्टल भी अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया क्रॉप का एक और ऑप्शन है, दैट इज जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा ऑल द वे यहाँ पे, तो अब ये जूम तो हो ही चुका है, प्लस आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ जा रहा है। जैसे मैं क्रॉप पे टैप करूंगा अब ऑटोमेटिकली ये पिक्चर आपका क्रॉप हो चुका है। अब एक बार आपने सारे एडिट्स कर लिए हैं, उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको रिवर्ट टू ओरिजिनल करना है तो यहाँ पे ऑटो पे आने के बाद आप जैसे रिवर्ट करोगे तो ये जो पिक्चर है वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको जो भी चेंजेस आपने किए हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैचुरेशन की बात करते हैं, तो सैचुरेशन मैंने ऑल द वे यहाँ पे ऐड कर दिया था 98। अब मेरे को सैचुरेशन 0 कर देना है, तो जैसे यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो ये सैचुरेशन डायरेक्टली 0 हो चुका है। इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूं एंड फिर आके यहाँ पे डन कर सकता हूं। अब एक बार मैंने कोई भी पिक्चर एडिट कर दिया एंड वो सेम सिनेरियो मेरा एक और पिक्चर है एंड मैं ये चाहता हूं कि इसके जो भी एडिट्स है वो इस वाले पिक्चर पे लग जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम एडिट पे आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे आएंगे, इसको कॉपी एडिट्स पे क्लिक करेंगे, कैंसिल आएंगे एंड वापस इस पिक्चर पे जब आएंगे तो ट्रिपल डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट एडिट कर सकते हो। तो जो भी एडिट्स आपने यहाँ पे किए, जो भी मेहनत आपने यहाँ पे की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ऑफ कोर्स अगर आपको एडिट के अंदर नहीं जाना तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे आके भी आप कॉपी एडिट्स एंड पेस्ट एडिट्स कर सकते हो एंड यहीं पे आपको रिवर्ट टू ओरिजिनल का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। अब चलते हैं लाइव फोटो पे। तो ये एक लाइव फोटो है। अब जैसे यहाँ पे आपको लाइव के नीचे जो एरो दिख रहा है इस पे टैप करोगे, अब यहाँ पे आप लूप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको लूप पसंद नहीं है तो यहाँ पे अगेन टैप करके आप बाउंस भी क्रिएट कर सकते हो। अब जब एडिट की बात चली रही है तो इस वाले पिक्चर से मेरे को इसका बैकग्राउंड हटा देना है। तो मेरे को करना इतना है कि इस सब्जेक्ट पे जैसे मैं टैप करूंगा अब ये पिक्चर मेरे हाथ में आ चुका है, कहने का मतलब इसका बैकग्राउंड अब हट चुका है एंड अब मैं जाके इसको नोट्स या फिर इवन मैसेजेस में किसी को सेंड कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूं बड़ी आसानी से। वापस चलते हैं फोटोज में, इस सब्जेक्ट को अपनी जगह पे वापस रख लेते हैं। अब वापस आते हैं हमारे लाइब्रेरी में। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो पिक्चर है उसमें कोई टेक्स्ट है, अब मेरे को ये जो टेक्स्ट है कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं टैप करूंगा तो अब मेरे को यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल चुका है। कहने का मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर पिक्चर के अंदर भी होगा तो उस टेक्स्ट को आप कॉपी करके कहीं और जाके पेस्ट कर सकते हो। अब इसी पिक्चर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा, तो ये स्क्वायर है क्या? जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो इसे होगा है कि जो भी टेक्स्ट उस पर्टिकुलर पिक्चर में वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके सिवाय यहाँ पे अगर कोई लिंक्स होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी, डायरेक्टली इन लिंक्स पे आप जा पाओगे। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे कोई क्यूआर कोड है तो वहां पे जैसे इस पे टैप करोगे तो अब डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे जो भी वेबसाइट या फिर जो भी लिंक एडेड है वहां पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्यूआर कोड की बात करें, यहाँ पे जैसे मैं टैप करूंगा अब ओपन इन यूट्यूब पे जैसे मैं आऊंगा तो मेरा ओलॉजी एंड टेक वाला चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा यूट्यूब में जाके। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास ऑलरेडी आईफोन है या फिर आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है
उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑरिजिन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।